20 डेली यूज वर्ड्स विद सेंटेंसेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 न्यू वर्ड्स की, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे हिंदी से इंग्लिश। बता दूं आपको, ये जो वीडियो है कुछ इस तरह की जो कि बहुत ही काम आती है। हालांकि वर्ड्स की बात करेंगे तो वर्ड्स के अंदर हम लोग सब सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो दिक्कत आती है कई बार, लेकिन जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं अगर आप इसको देखते हैं एंड तक। तो जानते हैं कौन से वर्ड्स हैं 20, इनका मीनिंग क्या है, बात कर लेते हैं एक बार। ग्रोन। ग्रोन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कर्राहना। जैसे बात करते हो क्या कि मैं गिर गया या कोई गिर गया तो उसको एकदम से चोट लगी तो वो चोट से ना कर्राह रहा है ना, बहुत दर्द पेन कर रहा है। सो ग्रोन। एब्यूज़, किसी को गलत देना, गलत बोलना, अपशब्द कहना किसी को। राइप, पका हुआ, जैसे ये सेब पका हुआ नहीं है, ये अमरूद, ये केला, ये पपीता अच्छे से पक चुका है। स्टेल, बासी खाना, जैसे रात का बना हुआ या 2 दिन पहले का बना हुआ। एडिबल, जो खाने योग्य हो। इंटेंशन, इरादा, आपका इरादा क्या है, आपके इंटेंशन क्या है। बिटर, कड़वा। सोर, फट जाना, जैसे दूध फट गया। सॉल्टी, नमकीन। पैंटिंग, हाफना, जैसे हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ तो सांस फूलता है, हाफते हैं, पैंटिंग। ग्रेट, कद्दूकस करना। पील ऑफ, छिलका उतारना, चाहे वो संतरे का हो, चाहे वो आलू का हो, चाहे वो प्याज का हो। स्नैच, खींचना। डिस्प्यूट, झगड़ा। सफोकेशन मीन्स घुटन, जिसको बोलते हैं गर्मियों में घुटन हो जाती है, सफोकेशन। स्टैमर, हकलाना। मम्बल, बुड़बुड़ाना, जैसे कई लोग जो हैं हम जब उनको गुस्सा करते हैं, डांटते हैं तो वो आपस में अपने मन ही मन क्या करते हैं, बुड़बुड़ करते हैं, मम्बल। स्निफ, छींकना। स्टिंक, बदबू आना। रिफ्यूज़, मना कर देना। सो ये 20 वर्ड्स हैं और जानते हैं इन 20 वर्ड्स को हम किस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन में लिखेंगे या फिर बात करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है ग्रोन। ग्रोन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, करहाना। सेंटेंस पकड़ते हैं क्या कि रोगी दर्द से करहा रहा है। अब रहा है ना, विच मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि वो उसको दर्द हो रही है, रोगी दर्द से करहा रहा है। अब रोगी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट, और दर्द क्या है, पेन। तो विच मीन्स द पेशेंट इज ग्रोनिंग विद पेन। द पेशेंट इज ग्रोनिंग विद पेन। पेशेंट दर्द से करहा रहा है, तो दर्द माने पेन, ग्रोन मतलब कराना, रोगी मतलब पेशेंट। तो सब्जेक्ट हमारा पहले आता है, द पेशेंट इज ग्रोनिंग विद पेन। एब्यूज, गाली देना। मैंने किसी को गाली नहीं दी है। मैंने किसी को गाली नहीं दी है मतलब कन्फर्म है, हैज़ हैव का प्रयोग होगा। तो मैंने नहीं दी विच मीन्स हैव, सो आई हैव नॉट एब्यूज्ड एनीवन। आई हैव नॉट एब्यूज्ड, क्योंकि एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या है, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। सो थर्ड फॉर्म आएगी आई हैव नॉट एब्यूज्ड एनीवन, मैंने किसी को गाली नहीं दी है। राइप, पका हुआ या फिर कोई सेब, कोई सब्जी पक जाना। क्या ये केले पके हुए हैं, क्या ये केले पके हुए हैं। अब केले तो बहुत सारे हैं, तो आर दिस बनानास राइप। लगता है ना हमारे को कि इंटेरोगेटिव में आ गया तो सेंस में दिक्कत आ सकती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के अंदर कि आप 1 मिनट के लिए क्या को निकाल दीजिए। तो अगर हम बिना क्या को निकाल के अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या लिखा आता है, ये केले पके हुए हैं। सो विच मीन्स क्या बनेगा कि दीज बनानाज आर राइप, दीज बनानाज आर राइप। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है वो पहले आ जाता है, तो क्या बनेगा, आर दीज बनानाज राइप, सिंपल। स्टेल मीन्स बासी, बासी खाना। बासी खाना मत खाओ, बासी खाना मत खाओ। डू नॉट ईट स्टेल फूड, डू नॉट ईट स्टेल फूड। बता दूं आपको कि एक वर्ड को हम लेके जब चलते हैं ना तो बहुत सारे वर्ड साथ में निकलते हैं। तो 20 वर्ड्स ये कहने को होते हैं, बट एक्चुअल में करते करते ये 30 ऑड वर्ड्स बड़े आराम से हो जाते हैं। ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए ना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स और ये सेंटेंसेस जो है ना ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि जितना हम सुनेंगे, जितना हम देखेंगे, उतना हम लोग को याद रहता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को सीखा है थ्रू विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत काम की है। अगर हम वर्ड्स को पढ़ते हैं ना अखबार में और कहीं सुनेंगे नहीं, कहीं सुनाएंगे नहीं, तो वो किसी काम के नहीं है, वो आउट ऑफ द बॉक्स ज़ीरो हो जाते हैं आने वाले समय के अंदर। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एडिबल विच मीन्स जो खाने लायक फूड हो।
क्या यह भोजन खाने लायक है? अब देखिए इंटेरोगेटिव में आ गया। तो मैंने कहा था कि जब आपको क्वेश्चन तंग करे ना कि क्या, मतलब पहले आ गया, तो 1 मिनट के लिए क्या को आप काट दीजिए सेंटेंस में से। तो क्या बचा? ये भोजन खाने लायक है, ये है, विच मीन्स दिस। सो दिस फूड इज एडिबल। तो क्या ये खाने लायक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, वो पहले आ जाएगा। तो क्या बनेगा? इज दिस फूड एडिबल? इज दिस फूड एडिबल? सो दिस इज द सिंपल सोबर सेंटेंस जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग इंटेरोगेटिव को चेंज कर देंगे, इंटेरोगेटिव में चेंज कर देंगे एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। सो ये है एक तरीका जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंटेंशन, इरादा। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, विच मीन्स यूअर इंटेंशंस, क्योंकि इरादा नहीं है, इरादे हैं, बहुत सारे हैं। तो यूअर इंटेंशंस आर नॉट राइट। यूअर इंटेंशंस आर नॉट राइट। यहाँ बोल सकते हैं यूअर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर। तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारा इरादा साफ नहीं है, तुम क्लियर कट नहीं बता रहे क्या करना है, बट यहाँ पे ठीक नहीं है, विच मीन्स राइट। तो अगर होता साफ तो आप वहाँ पे आता क्लियर। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, यूअर इंटेंशंस आर नॉट राइट, या फिर यूअर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर एज पर द वर्ड, ठीक नहीं है या फिर सही नहीं है। बिटर, कड़वा। ये दवाई कड़वी है। मेडिसिन, दिस मेडिसिन इज बिटर। यह दवाई कड़वी है, दिस मेडिसिन इज बिटर। सोर, खट्टा। दूध खट्टा हो गया है। दूध खट्टा हो गया है मतलब पहले तक ठीक था, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं तो दूध खट्टा हो गया है। तो क्या बोलेंगे? द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। अब यहाँ पे टर्न्ड क्यों आया? कि इससे पहले दूध की स्टेट कुछ और थी, बट अभी स्टेट कुछ और है। पहले दूध नॉर्मल था, लेकिन अब वो खट्टा हो गया है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। तो यहाँ पे टर्न्ड आएगा, ठीक है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। साल्टी, नमकीन। नमकीन भोजन खाने से प्यास लगती है, विच मीन्स जितना भी हम खाना खाते हैं ना नमकीन, तो उसके बाद हमें प्यास लगती है। नमकीन भोजन खाने से प्यास लगती है। सॉल्टी फूड मेक्स वन थर्स्टी। सॉल्टी फूड मेक्स वन थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासा। पेंटिंग, हाफना। तुम हाफ क्यों रहे हो? क्यों, है ना। तुम हाफ क्यों रहे हो? क्यों, वाई। सो वाई आर यू पेंटिंग? वाई आर यू पेंटिंग? तुम हाफ क्यों रहे हो? सिंपल। ग्रेट, कद्दूकस करना। जैसे हम कहते हैं कि प्याज को कद्दूकस कर लो, या फिर मूली को, या फिर गाजर को कद्दूकस कर लो, या फिर घिए की सब्जी को कद्दूकस कर लो। कद्दूकस करना, ग्रेट। गाजरों को कद्दूकस कर दो। गाजरों को कद्दूकस कर दो। अब गाजर को क्या बोलते हैं? कैरेट। सो क्या आएगा? ग्रेट द कैरेट्स, क्योंकि गाजरों मीन्स बहुत सारी गाजर हैं, एक गाजर नहीं है। सो ग्रेट द कैरेट्स। पील ऑफ, छिलका उतारना या छीलना। आलू छील दो। आलू छील दो। तो क्या बनेगा? पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ द पोटैटोज। आलू छील दो। स्नैच, छीनना। सुना होगा आपने, स्नैचर्स आए दिन क्या करते हैं, महिलाओं को, लेडीज़ की या फिर जेंट्स के गले में जो उन्होंने पहनी होती है चेन, उसको खींच लेते हैं, उसको छीन लेते हैं। स्नैच। किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। सो समवन स्नैच्ड माई पर्स। समवन मतलब किसी ने। समवन स्नैच्ड माई पर्स, ईडी, ठीक है, मतलब सेकंड फॉर्म। समवन स्नैच्ड माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। डिस्प्यूट, झगड़ा। दोनों गांव के बीच में झगड़ा है, या फिर दोनों गांव के बीच में झगड़ा चल रहा है। अब चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूस। दोनों गांव के बीच में झगड़ा चल रहा है, विच मीन्स देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू विलेजेस। दो गांव के बीच में झगड़ा चल रहा है। सो देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन, बीच में, ठीक है। देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन, किसके बीच में? दो गांव के बीच में, विच मीन्स टू विलेजेस। सो क्या बनेगा? देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू विलेजेस। सफोकेशन, घुटन उसको बोलते हैं। अक्सर देखा गया है गर्मी से होती है, पसीने से होती है घुटन। मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। हो रही है विच मीन्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, हो रही है। मुझे, आई एम फीलिंग सफोकेशन। आई एम फीलिंग सफोकेशन कहाँ पे? इस कमरे में। तो इन दिस रूम, मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। तो क्या बनेगा? आई एम फीलिंग सफोकेशन इन दिस रूम। स्टैमर,
हकलाना, जब वह घबरा जाती है, विच मीन्स जब वो नर्वस हो जाती है। तो घबराने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नर्वस। जब वह घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। तो सेंटेंस क्या बना, जब वह घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। सो शी स्टैमर्स, शी स्टैमर्स कब, व्हेन। सो शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। वह हकलाने लगती है, शी स्टैमर्स कब, व्हेन शी फील्स नर्वस। मम्बल विच मीन्स बड़बड़ाना, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मतलब तुम मुंह के अंदर ही अपने बुड़बुड़ बुड़बुड़ करे जा रहे हो, तो तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। क्या मीन्स वट, सो वट आर यू मम्बलिंग, वट आर यू मम्बलिंग, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। स्निफ, सूंघना, जैसे कुत्ते सूंघते हैं, आर्मी या पुलिसमैन या फिर इनके पास कुत्ते पाले होते हैं जो कि बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो सूंघ के बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है और क्या है। तो कुत्ते ने ज़मीन को कई देर तक सूंघा, कुत्ते ने ज़मीन को कई देर तक सूंघा, बहुत देर तक, विच मीन्स स्निफ्ड। सो द डॉग स्निफ्ड द ग्राउंड, ज़मीन मतलब ग्राउंड, द डॉग स्निफ्ड द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच मीन्स कई देर तक, लंबे समय तक। कुत्ते ने ज़मीन को कई देर तक सूंघा, या फिर कुत्ते ने ज़मीन को अधिक देर तक या बहुत देर तक सूंघा। तो क्या सूंघा किसने, कुत्ते ने। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, द डॉग, द डॉग स्निफ्ड द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टिंक, बदबू, अक्सर देखा है जुराबों में आती है, शूज़ में आती है, और ख़ास तौर पे गर्मी में बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो पसीने की क्यों ना हो। सो तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है, तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है। तो क्या कहेंगे, योर फीट आर स्टिंकिंग, आ रही है, कॉन्टीन्यूस, जहाँ पे भी हम बात करते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस की। तो यहाँ पे इज एम आर आता है, ठीक है। एम कब आएगा, हमारे लिए मतलब मेरे अकेले के लिए, जैसे आई एम, और अगर होता है सिंगुलर तो ही शी इट के साथ क्या आएगा, इज़, और अगर होता है प्लूरल वी यू दे के साथ क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे मीन्स यू। सो तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है, तो योर फीट आर स्टिंकिंग। डिफ्यूज़, मना कर देना, उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। उसने, अब उसने लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो शी रिफ्यूज टू कम विद मी, या फिर ही रिफ्यूज्ड टू कम विद मी। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, मना करने का मतलब यहाँ पे क्या है, रिफ्यूज, तो आगे आ जाएगा सेकेंड फॉर्म ईडी। सो शी रिफ्यूज्ड टू कम विद मी। सो दीज वर द 20 वर्ड्स जो मैंने डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि मल्टीपल सीरीज़, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं। सो कीप लर्निंग, अपना खाइए बेनिफिट और पढ़ते जाइए, नॉलेज को इन्हांस करते जाइए और प्रभु के गुण गाते जाइए। सो समझ में अगर आ गया होगा तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के बीच, और साथ में कहूँगा आपको कि हमेशा थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप गेन करते रहिए। जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे, कब कहाँ किस वक्त कौन सा वर्ड काम आ जाए, सेंटेंस कौन सा काम आ जाए, इस बात का किसी को नहीं पता होता। कहते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी अगर आप हल्का हल्का कंट्रीब्यूशन देंगे अपनी नॉलेज के अंदर। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग विद अस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।